हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा बुक की संस्कृत का 8th क्लास का 4th चैप्टर चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम की एक्सरसाइज हिंदी में समझेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगी। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ हिंदी में समझाए थे, उनकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को समझाई थी और चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम हिंदी में मैं समझा चुकी हूँ। आपने मेरे उन वीडियोस को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम की एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में जो गीत दिया गया है उसे सस्वर गाए। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क, स्वकीय साधनम किम भवति। स्वकीय मीन्स अपना, खुद का। साधनम मीन्स साधन, किम मीन्स क्या, भवति मीन्स होता है। अपना खुद का साधन क्या होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर में आया था हमारा खुद का साधन होता है स्वकीयम बलम। मतलब हमारा खुद का बल ही हमारा साधन होता है। ख, पथि के विषमः प्रखरः। रास्ते में क्या, विषमा मीन्स असामान्य, प्रखरा मीन्स नुकीले। रास्ते में क्या असामान्य और नुकीले हैं। क्या है? पत्थर। तो पत्थर को हम लोग संस्कृत में कहते हैं पाषाणः। थर्ड क्वेश्चन, ग, सततम किम करणीयम। सतत, हमेशा, लगातार क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे ध्येय को, हमारे लक्ष्य को याद रखना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा ध्येय स्मरणम। हमने जो लक्ष्य लेके रखा है उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घ, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। जो हमने कविता पढ़ी, इस गीत के रचयिता कौन है। इसके रचयिता जो है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इंग, स कीदृशः कवि मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं। वह जो है वो मतलब किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, किस प्रकार की उन्हें उपमा दी गई है। तो वो जो है वो राष्ट्रवादी कवि, वो देश के लिए कविता लिखते हैं। तो वो आंसर में आ जाएगा, वह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। ये हो गए आपके एक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो नीचे क्रियापद दिए गए हैं इनसे रिक्त स्थान भरना है हमें। यथा, त्वं पुरतः चरणम निधेहि। तुम, पुरतः मीन्स आगे, चरण मीन्स पैर, निधेहि मीन्स रखो। तुम आगे अपने पैर रखो। क, त्वं विद्यालयम। तुम विद्यालय, यहाँ पे आ जाएगा चल। त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। ख, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। सेकेंड नंबर में आएगा विदेहि। इसका मीनिंग है कि राष्ट्र से लगाव रखना चाहिए या राष्ट्र से लगाव करो। विदेहि मीन्स होता है करो, राष्ट्र से लगाव करो। मह्यम जलम देहि। थर्ड, मुझे जल दीजिए। देहि मीन्स देना। मूढ़, यहाँ पे आएगा आप लोगों का जहिहि। फोर्थ नंबर पे आएगा जहिहि। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णा। मूढ़ मीन्स मूर्ख, जही मीन्स होता है छोड़ना, और धनागम तृष्णा मतलब धन के प्रति जो आकर्षण है, धन के लिए जो प्यास है, पैसों के लिए, उसे मूर्ख छोड़ो। फिर है आप लोगों का इंग। इंग में हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे भज। भज गोविंदम, मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए, गोविंदम भजना चाहिए। च, सततम ध्येय स्मरणम निधेहि। सिक्स नंबर में निधेहि। हमेशा लक्ष्य को ध्यान रखो।
निदहि मीन्स रखो, हमेशा लक्ष्य का ध्यान रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का अ, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही उचित कथन है तो उसके समक्ष आम लिखे, मीन्स हाँ यस लिखे, और अनुचित कथन है तो उसके आगे नहीं लिखे, मतलब ये हमारे सही गलत है। फर्स्ट है पुरतः चरणम निदहि। पुरतः चरणम निदहि मीन्स आगे की ओर पैर रखना चाहिए, आम, इससे फर्स्ट में आम लिखा हुआ है। सेकेंड है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा घर, अपना घर पर्वत के शिखर पर है या पर्वत की चोटी पर है हमारे कविता में हमने पढ़ा था, तो यहाँ आ जाएगा आम। ख स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है, मतलब अगर हमारे में ताकत, हमारा बल है तो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वो बाधक होता है। इसमें क्या आ जाएगा, नहीं, न, क्योंकि हमारा बल जो होता है वो हमारी ताकत होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ग पथि हिंसा पशवः न सन्ति। रास्ते में जंगली जानवर नहीं हैं, है जंगली जानवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न। घ गमनम सुकर्म अस्ति। जाना जो है वो सुकर्म है, इसमें आएगा हम लोगों का न। और इंग सदैव अग्रे एव चलिनियम। हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आम। ये हो गए फोर्थ अ। फोर्थ का आ, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के अर्थभेद, मतलब इनके अर्थ, जो शब्द एक जैसे दिख रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है, तो इनके पहले अर्थ बताएं, शब्द का क्या अर्थ है और उसके हिसाब से वाक्य की रचना करें। तो फर्स्ट है परितः। परितः मीन्स होता है चारों तरफ, तो इसके आप लोग सेंटेंस अपने मन से भी बना सकते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। परितः मीन्स होता है चारों तरफ, तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गाँव में चारों ओर पेड़ हैं। फिर उसी के सामने लिखा हुआ है पुरतः। पुरतः मीन्स होता है सामने, ये परितः और पुरतः एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन परितः मीन्स होता है चारों तरफ, पुरतः मीन्स होता है सामने। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। थर्ड नगह। नगह मीन्स पर्वत, और उसके सामने लिखा है नागह। नागह मीन्स सांप, नगह मीन्स पर्वत और नागह मीन्स सांप। तो पर्वत के लिए कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगह अस्ति। हिमालय संसार का प्रसिद्ध पर्वत है। और नागह मीन्स सांप। शेष नागह सर्वोच्च भवति। शेष नाग जो है वो सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर आरोहणम। आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम मीन्स होता है चढ़ना, अवरोहणम मीन्स होता है उतरना। आरोहणम मीन्स चढ़ना। पर्वतेभ्य आरोहणम कठिन अस्ति। पर्वत के ऊपर चढ़ना कठिन होता है। और उसके बाद है अवरोहणम। अवरोहणम मीन्स उतरना। पर्वतेभ्य अवरोहणम सुगम अस्ति। पर्वत से नीचे उतरना आसान होता है। विषमा। विषमा मीन्स एक जैसा न होना। पथि पाषाणः विषमा प्रखरः। रास्ते में पत्थर असामान्य और नुकीले हैं, एक जैसे पत्थर नहीं है। समा। समा मीन्स समान। बालकः बालिकाः समाः सन्ति। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। ये हो गया हम लोगों का फोर्थ का आ। इसमें था वाक्य रचना बनानी थी और इनके अलग अलग अर्थ बताने थे सबके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। दिए गए अव्यय पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद वो होते हैं जो किसी लिंग में, किसी कर्ता के साथ, किसी वचन में ये चेंज नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे परितः, तो परितः शब्द ही यूज़ होता है हमेशा, किसी भी लिंग के साथ हम यूज़ करेंगे परितः शब्द ही यूज़ करेंगे। अब क है विद्यालयस्य खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के एक बगीचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुरतः, मीन्स विद्यालय के सामने एक बगीचा है। ख सत्यम जयते, ये आपने सुना होगा, सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। फर्स्ट में क्या आ गया? पुरतः, सेकंड में एव। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, थर्ड में आएगा खलु। क्या आपने स्नान कर लिया? निश्चित रूप से, खलु मीन्स निश्चित रूप से। स यथा चिंतयति तथा आचरति, फोर्थ होगा तथा। वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। फिफ्थ ग्रामम
इसमें आएगा परितः। परितः वृक्षा सन्ति, गांव में चारों ओर पेड़ होते हैं। च विद्या वीणा, विद्या वीणा जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। और लास्ट में आ जाएगा सदा। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। ये हो गए खाली स्थान। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विलोम शब्द। विलोम शब्द की हमें जोड़ी बनाना है। फर्स्ट है पुरतः। पुरतः मीन्स क्या होता है? पुरतः मीन्स होता है सामने की ओर। तो पुरतः का क्या हो जाएगा अपोजिट? पृष्ठतः। पृष्ठतः मीन्स पीछे की ओर। स्वकीयम, स्वकीयम मीन्स अपना खुद का। और दूसरे का परकीयम, परकीयम मीन्स दूसरे का, 2 नंबर। भीतिः, भीति मीन्स डर, और डर का अपोजिट हो जाएगा साहस, हिम्मत, 3rd नंबर। अनुरक्ति, अनुरक्ति मीन्स किसी से लगाव होना, किसी से प्यार होना। और विरक्ति, विरक्ति मीन्स किसी से घृणा करना, लगाव नहीं होना किसी चीज़ से, 4। गमनम, गमनम मीन्स जाना। और आगमनम, आगमनम मीन्स हो जाएगा आना। ये हो गए विलोम शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लटकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्मणम कुरुत। अब इसमें लट लकार के पद दिए हुए हैं, इनसे आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार में चेंज करना है इसको। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट में लट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार की जो धातु होती है वो आपको मैं पूरी उनके जो फार्मूले होते हैं, धातु हम उसमें कोई भी जोड़ के लिख सकते हैं, उनके फार्मूले मैं एक बार बता दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा करना। जैसे लट लकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लट लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लट लकार एक वचन में होता है ती, द्विवचन में तह और अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये होता है। तो लट लकार में धातु रूप में प्रथम पुरुष होता है ती, द्विवचन में होता है तह और बहुवचन में होता है अंति। मध्यम पुरुष एक वचन सी, द्विवचन थह, बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आवह और आमा। जब हम इसको किसी धातु के साथ ऐड करते हैं, कोई भी धातु हम, ये एक फार्मूले के रूप में होता है, कोई भी धातु हम इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे पठ लिखना है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, या और भी कोई धातु लिखना है तो हम इस लिख सकते हैं। अब लोट लकार में होता है तू, ताम, अंतु। यहाँ डेश मतलब है कि जो धातु है, गम धातु है, पठ धातु है, बहु धातु है, वो धातु ऐसे ही लिखी जाएगी। मान लो पठ है तो यहाँ पठ को हम पठ ही लिखेंगे सिर्फ, उसमें कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे। फिर है तम, त। उत्तम पुरुष में हो जाएगा आनी, आव, आम। ये हो गया लोट लकार। और विधिलिंग लकार होता है एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। और यहाँ पे जो हम ए शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसकी हम ऐसी मात्रा लगाएंगे। जब भी हम शब्द में यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ आ यूज़ करेंगे तो आ की मात्रा लगेगी। यहाँ पे ए शब्द है तो ए लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल यूज़ करेंगे। अगर आई लिखा होता तो हम यहाँ पे डबल मात्रा यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ए है तो हम सिंगल यूज़ करेंगे। अब इसके आधार पर मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ, समझाती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे है ती, लट लकार में पठती। और लट लकार में हमारा जो पठती वाला फॉर्म है वो कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पठती, एक वचन प्रथम पुरुष। तो लोट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है? तू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठती का क्या हो गया? पठतु। विधिलिंग लकार में जो है वो यहाँ पे विधिलिंग लकार में हमारा आ रहा है एत। तो एत का क्या हो गया? यहाँ पे पठेत। अब ऐसे ही नेक्स्ट, तो पहले हम सारे लोट लकार के लिख लेते हैं, फिर सारे हम विधिलिंग लकार के लिख लेंगे। खेलसी, अब खेलसी के लिए हमने क्या शब्द यूज़ किया? खेलसी कहाँ आ रहा है हमारा? एक वचन मध्यम पुरुष में खेलसी, यहाँ पे आ रहा है। तो लोट लकार में क्या आता है? मध्यम पुरुष एक वचन में, यहाँ पे कुछ नहीं आता है, धातु ऐसी कैसी लिखी जाती है। तो यहाँ पे कौन सी धातु है? खेल धातु। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंपल खेल। फिर है खादंती। अब हमारा जो है तीतः अंति हमारा कहाँ आता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। तो अब हमारा जो होता है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है अंतु। तो यहाँ पे खादंती का हो जाएगा खादंतु। फिर है पिबामी, आमी आ रहा है। आमी कहाँ आता है? उत्तम पुरुष एक वचन में आमी। तो
और लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? आनी। तो यहाँ पे हो जाएगा पीबामी का हो जाएगा पीबानी। हसतः, तह आ रहा है। तह कहाँ आता है हमारा? प्रथम पुरुष द्विवचन में तह। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आएगा लोट लकार का? ताम। तो यहाँ पे हो जाएगा हसताम। न यामः, न यामः, आमः। आमः कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष बहुवचन में आमः। तो लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है? आम। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा नयाम। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में फर्स्ट हो गया खेल। अब खेल में यहाँ पे सी था, सी कब आ रहा था? एक वचन मध्यम पुरुष। तो विधिलिंग लकार में एक वचन मध्यम पुरुष में क्या आ रहा है? एह। तो यहाँ पे हो जाएगा खे और ए की मात्रा लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा खेलेह। फिर अंति, अंति कहाँ है? प्रथम पुरुष बहुवचन। विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा है? एयू। तो ये क्या हो जाएगा? खा और ए की मात्रा लगेगी, तो दे में ए की मात्रा और ये हो जाएगा खादेयुहु। फिर है पिबामी। आमी कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो विधिलिंग में क्या होता है? उत्तम पुरुष एक वचन एयम। तो यहाँ पे हो जाएगा पीबेयम। फिर है हसतः। हसतः, तह कहाँ आ रहा है? प्रथम पुरुष द्विवचन। विधिलिंग में प्रथम पुरुष द्विवचन होता है एताम। तो ये हो जाएगा हसेताम। और लास्ट नयामः। आमः कहाँ है? बहुवचन उत्तम पुरुष, और यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन उत्तम पुरुष में एम। तो ये हो जाएगा न एम। ये हो गया हमारा सेवन्थ का अ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में है सेवन्थ क्वेश्चन का आ। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। इसमें जो पद दिए गए हैं उनके साथ जो ब्रैकेट में शब्द लिखा है उसके हिसाब से आपको इसको चेंज करना है। जैसे फर्स्ट जो है गिरि शिखरे, गिरि शिखर को सप्तमी एक वचन में चेंज करना है, तो ये हो गया गिरि शिखरे। पथिन, पथिन सप्तमी एक वचन है। अब पथिनी सप्तमी एक वचन होता है पथी। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन है। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन का होगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन है। पाषाण शब्द का सप्तमी विभक्ति में एक वचन क्या होता है? पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन। द्वितीय बहुवचन में यान का होता है यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन, इसका हो जाएगा शक्ति प्रथमा एक वचन में शक्तिः। पशु सप्तमी बहुवचन, पशु का सप्तमी बहुवचन में होता है पशुषु। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।